टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया एलटीडी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 8.42 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 3.68 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। एमएमआरडीए ने कहा कि सेवरीवली एलिवेटेड कनेक्टर का 60% काम कंप्लीट हो गया है, जो ट्रैफिक को आसान करेगा। यूएस ट्रेजरी ने एलोन मस्क लेड डोज को गवर्नमेंट पेमेंट सिस्टम के रीड ओनली एक्सेस दिया है। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया एलटीडी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 8.42 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 3.68 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। यूएस ट्रेजरी ने एलोन मस्क लेड डोज को गवर्नमेंट पेमेंट सिस्टम के रीड ओनली एक्सेस दिया है। इंडिया के इक्विटी बेंचमार्क्स वेंसडे को हायर ओपन होने की संभावना है। जैब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग शुरू होने वाली है। यूएस ट्रेजरी ने एलोन मस्क लेड डोज को गवर्नमेंट पेमेंट सिस्टम के रीड ओनली एक्सेस दिया है। ऑल प्राइसेस वेंसडे को थोड़ा चेंज हुआ है। ब्रेंट $76.02 और WTI $72.61 पार है। एशियन स्टॉक मार्केट्स ने वेंसडे को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। जैब यूएस टैरिफ्स उतने खतरनाक नहीं लग रहे थे जितना सोचा गया था। निसान ने होंडा के साथ मर्जर टॉक्स को रोकने का सोच रहा है, क्योंकि होंडा ने सब्सिडरी बनने का प्रस्ताव दिया है। ऑल प्राइसेस वेंसडे को थोड़ा चेंज हुआ है। ब्रेंट $76.02 और WTI $72.61 पार है। केरला के अजय गोपीनाथ ने बैंकिंग जॉब छोड़कर माइक्रोग्रीन्स की खेती शुरू की। वो हर महीने 3.5 लाख रुपीस के माइक्रोग्रीन्स बेचते हैं। सोने की कीमत ने रिकॉर्ड हाई छूना है, जो $2,848.69 तक पहुंच गई। ये नए ट्रेड वॉर के डर से हुआ है। नोएडा पुलिस ने बैंक्स को 380 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए लेटर लिखा है, जो फीजी से जुड़े हैं। फर्ज भी रजिस्टर हुई है। एपीडा के फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स ने भारत की फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स को पिछले 5 सालों में 47.3% तक बढ़ाने में मदद की है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर्स 4% तक बढ़ गए हैं, जब उन्हें ब्लू स्टार लिमिटेड से 16 करोड़ रुपीस का डोमेस्टिक वर्क ऑर्डर मिला। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के शेयर्स 20% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट BSNL से जुड़ी जमीन की एसेट्स की ऑक्शन का टेंडर लाने वाली है। एप्पल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स 7.05% बढ़ गए हैं। जैब कंपनी ने इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स के लिए नया पैटेंट हासिल किया। ये उनका 12th पैटेंट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्लैकरॉक इंडिया में 1200 लॉग ऑन को हायर करने का प्लान बना रहा है। ये इंजीनियर्स और डेटा एक्सपर्ट्स को मुंबई और गुरुग्राम में हायर करेगा। भारत की आर्थिक स्थिति ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बदलाव से इवॉल्व हो रही है। अस इंडिया रिलेशनशिप भी जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस के बीच डेवलप हो रहा है। टाटा पावर के Q3 FY25 रिजल्ट्स पर शेयर्स 4% तक बढ़े। रेवेन्यू 15,391 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 1,187 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। हुंडई मेक्सिको टैरिफ प्लान से कम प्रभावित है। GM ने 712,000 व्हीकल्स के साथ मैक्सिकन एक्सपोर्ट्स में लीड किया। NSE के डेटा के अनुसार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 14,376.44 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की है। वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉर्विट्ज ने डैनियल पेनी को इन्वेस्टर के रूप में हायर किया है। उन्हें छुट्टी मिल गई थी। CBIC चेयरमैन ने कहा कि बजट 2025 में कस्टम्स ड्यूटी स्लैब्स की रैशनलाइजेशन से सरकार को 1,900 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। अडानी पोर्ट्स ने जनवरी में 39.9 मिलियन मेट्रिक टन्स का कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया, जो साल 13% बढ़ गया। YouTube की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू Q4 2024 में $10.47 बिलियन तक पहुंच गई है, जो 13.8% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 24 करोड़ रुपीस का ऑर्डर लिया है जम्मू से, जो जल जीवन मिशन स्कीम के तहत है। इन्फो एज शेयर्स 3.69% बढ़े हैं। जैब बोर्ड ने 1/5 स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया। ये कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट है।
कनाडा ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए 2 नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। ये रूरल एरियाज और फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। पेंशनर्स ने यूनियन बजट 2025 से सैलरी रिविजन्स की उम्मीद रखी थी, पर कोई फाइनेंशियल प्रोविजंस नहीं आए हैं। SBC एक्सपोर्ट्स LTD ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू अप्रूव किए हैं। शेयर होल्डर्स को डू शेयर्स पर एक एडिशनल शेयर मिलेगा। जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए डू लॉग ऑन को हायर किया है। 18,000 एप्लीकेशंस में से 30 लॉग ऑन को ऑफर दिया गया। जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए डू लॉग ऑन को हायर किया है। 18,000 एप्लीकेशंस में से 30 लॉग ऑन को ऑफर दिया गया। एवेंटल लिमिटेड ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5.81 करोड़ रुपीस का ऑर्डर लिया है। ये ऑर्डर वाइन प्रोफाइलर रडार के लिए है। WGC के CEO सचिन जैन ने कहा कि इस साल गोल्ड की डिमांड 700 to 800 मेट्रिक टन तक रहने की संभावना है। गोल्ड की प्राइस 86,615 रुपए पर 10 ग्राम्स तक पहुंच गई है। ये इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचने का एक लार्सन एंड टॉब्रो ने 5,000 to 10,000 रुपीस करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ये प्रोजेक्ट पैलेट प्लांट और DRI प्लांट के लिए है। पूनावाला फिनकॉर्प ने सर्विसनाउ के साथ जनरेटिव AI पावर्ड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने का पार्टनरशिप किया है। ये एफिशिएंसी और कंप्लायंस को सुधारेगा। बोंडा E&D ने लैंडस्काई इंजीनियर्स से 6.98 करोड़ रुपीस का ऑर्डर लिया है। 20W सोलर स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट 90 दिनों में कंप्लीट होगा। गायत्री यादव ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप CMO और EVP स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के रूप में ज्वाइन किया है। उनका MBA IIM कैलकाटा से है। किलबून इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 31.18 करोड़ रुपीस की ऑर्डर सिक्योर किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स में रोटरी कैल्सिनर, हीट एक्सचेंजर्स और टी ड्राइंग इक्विपमेंट शामिल है। इंडियन रुपी ने US डॉलर के खिलाफ 87.50 का नया लो छूना है। सेंसेक्स और निफ्टी भी 0.4% और 0.1% नीचे बैंड हुआ है। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु की यलहंका में होगा। पहले 3 दिन बिजनेस एंगेजमेंट्स के लिए है और आखिरी 2 दिन पब्लिक के लिए खुले होंगे। फ्यूजिटिव बिजनेसमैन विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में डेट रिकवरी प्रोसीडिंग्स के खिलाफ चैलेंज किया है। उनका कहना है कि अथॉरिटीज ने प्रिंसिपल डेट अमाउंट बार बार रिकवर किया है।